आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जरूरत है फिर युग भागीरथों की। पुस्तक युवा क्रांति पथ से डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार के विचारों को मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। साथियों, प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए जागरूक होना और जागरूक करना युवाओं का युग धर्म है। पिछले कुछ दशकों से प्रकृति व पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार विरोधी हो गया है। हमने प्राकृतिक संसाधनों का केवल दोहन एवं दुरुपयोग किया है। इनका संवर्धन करने की कोई जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई। निरंतर किए गए हमारे प्रकृति विरोधी आचरण ने अब प्रकृति को विद्रोही बना दिया है। गौ माता की तरह कभी पालन पोषण करने वाली प्रकृति अब क्रुद्ध सिंहनी की तरह सबकी जान लेने पर उतारू है। असंतुलित पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं की भरमार इसी का परिणाम है। सूखे, अकाल का प्रकोप, बाढ़ की विभीषिकाओं, भूकंपों के श्रृंखलित आघात, क्षण क्षण रंग बदलने का गिरगिटी करिश्मा दिखाते मौसम प्रकृति के इन्हीं विद्रोही तेवरों को दर्शाते हैं। इन तेवरों को शांत करने के लिए समर्थ प्रयास युवाओं को ही करने पड़ेंगे। उन्हीं को अतीत में किए गए प्रकृति विरोधी कार्यों का परिमार्जन करना पड़ेगा। अपने पूर्वज सगर पुत्रों के महापाप को युवा भागीरथ ने ही धोया था। उन्होंने प्रचंड तप कर गंगा अवतरण का जो दुरुसाध्य कार्य किया, उससे उनके अपने पूर्वजों समेत सभी मानवों के पाप धुल गए। माता गंगा की जलधाराएं सूखी पड़ी, धरती को सींचने लगी, बंजर भूमि में हरियाली लहलहाने लगी। कुछ ऐसा ही चमत्कार इन दिनों करने की मांग है। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन की दुर्दशा को देखते हुए देश के युवाओं की कुछ ऐसे ही साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। कुछ साहसी जन इसे कर भी रहे हैं। इन्हीं में से एक स्मरणीय नाम है दामोदर सिंह राठौर, जिन्होंने अपना उपनाम वनवासी रख लिया है। इन्होंने युवावस्था में ही सरकारी नौकरी छोड़कर 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। तब इनकी यह बात सभी को मजाक लगी थी, लेकिन कई दशकों के उनके पुरुषार्थ के बाद जब उनका यह संकल्प 361 हेक्टेयर भूमि पर जैव विविधता की मिसाल बनकर सामने आया, तो उन्हें सम्मानित करने की होड़ लग गई। अब उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हॉट क्षेत्र के लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने वनवासी के भागीरथ संकल्प और पर्यावरणीय दृष्टि को पहचानने में गलती की थी। करीब 100 से अधिक प्रजातियों वाला यह सघन वन आज न केवल स्थानीय आबादी को ईंधन, लकड़ी, चाय पत्ती एवं बिछावन पत्ती उपलब्ध करा रहा है, वरन संपूर्ण क्षेत्र के जल स्रोतों में पानी का संचार कर रहा है और लुप्त होती वनस्पतियों, औषधीय पौधों तथा वन जीवों को आश्रय प्रदान कर पर्यावरण प्रकृति के विकास का आदर्श मॉडल बन गया है। करीब 3 दशक पहले नौकरी छोड़कर पेड़ लगाने व जंगल बनाने की उनकी बात सुनकर परिवार के सभी लोगों ने उन्हें धुतकार दिया था, मगर उन्होंने हार न मानी और पत्नी को लेकर शानदेव से 3 किलोमीटर दूर आश्रम बनाकर स्मृति भवन लगाने में जुट गए। बिना किसी आर्थिक मदद के अपने बलबूते विकसित वनवासी के जंगल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उच्च तथा मध्यम ऊंचाई पर पाई जाने वाली सभी वनस्पति प्रजातियों के साथ ही अनेक लुप्त होते पेड़ों, औषधि वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के अतिरिक्त परंपरागत कुटीर उद्योगों में उपयोगी तथा अंगू जैसे बहुमूल्य एवं चाय जैसी व्यावसायिक प्रजातियों को सुरक्षित किया गया है। इस वन की बदौलत आज यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिसमें एक पंचक्की चलाने लायक पानी है। मछली पालन के
लिए तालाब, अंगूरा, खरगोश, दूध के लिए गाय तथा कुटीर उद्योग के लिए रिंगाल, चाय की झाड़ियों और जंगल तथा जंगली फल फूलों व सब्जियों की भरमार है। वनवासी ने सिद्ध कर दिया कि अच्छे प्राकृतिक वनों से नहीं, गांवों का स्थायी विकास, अच्छे प्राकृतिक वनों से ही गांवों का स्थायी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। इतना सब करने के बाद भी वनवासी अपना संकल्प भूले नहीं। 19 लाख पेड़ लगाने के बाद अब उन्होंने अंगू और शिलिंग जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के पौधे तैयार कर इन्हें संपूर्ण क्षेत्र में फैलाने का बीड़ा उठाया। वे विद्यालयों को शिलिंग के पौधों का वितरण कर रहे हैं। 10,000 पौधों के लिए उन्होंने ग्रामीण युवाओं का संगठन हिमालय ग्रीन कोर की स्थापना की, जिसमें 22 सदस्य थे। वनवासी से प्रेरित होकर यहाँ के युवा और अन्य लोग जंगलों के संरक्षण में रुचि ले रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवक चौबाटी क्षेत्र में पौधशाला बनाकर अंगुबाज, फल्यान्ट, तिमुल, काफल, शिलिंग एवं ऐसे ही अनेकों दूसरी जड़ी बूटियों की पौध तैयार कर रहे थे और पौधे बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने यौवन को खपा देने वाले दामोदर सिंह राठौर के प्रयासों को देखकर लोग स्वीकार करने लगे कि सरकारी एवं विदेशी सहायता से करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च करने के बावजूद लगाए गए जंगल ऐसी मिसाल पेश करने में नाकाम रहे। एक अकेले व्यक्ति का यह जीवन समूचे देश के लिए अनुकरणीय है। युवा पीढ़ी को इनका अनुकरण करना भी चाहिए ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण में फिर से प्राण पर्जन्य की वृष्टि कराई जा सके। उत्तराखंड के एक और व्यक्ति वंशीधर भट्ट भी पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में युवाओं की प्रेरणा है। गोपेश्वर के वंशीधर भट्ट को यहाँ के युवा अपने रोल मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं। इन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की ठानी और उन पर नकदी फसल उगाकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। आज इनके प्रयास को समाज का हर वर्ग स्वीकारने लगा है। निसंदेह इनके कामों को देखकर कहा जा सकता है कि जीवट हो तो विकलांगता आड़े नहीं आती। इन्होंने अपने काम की शुरुआत सगर गांव के बंजर जमीन से की थी। अपनी निष्ठा एवं लगन से इन्होंने इस जमीन को नगदी फसलों से लहलहा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना किसी प्रेरणा व प्रोत्साहन के ये इतना बड़ा काम कर दिखाएगा। आज इनके प्रयासों को देख आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। अब इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए लोग भी आने लगे। इसका नतीजा यह है कि ग्रामीण युवा विकास समिति भी इनका अनुगमन करने के लिए तैयार है। इनकी मेहनत का नतीजा है कि अब यह स्थानीय बाजार को स्थानीय जैवीय सब्जियां उपलब्ध करवाने लगे। यही नहीं, इनके उद्यान में कई बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिला है। गोपेश्वर की चकाचौंध से 6 किलोमीटर दूर सगर गांव में यह एक नए इतिहास का पन्ना लिख रहे हैं। इनकी न कोई संस्था है और न किसी तरह की सरकारी सहायता है। इसके बावजूद इनके साहस और धरती को हरा भरा करने के अभियान ने भावी युवा कर्णधारों को एक नई दिशा दी है, जो कि एक मिसाल है। युवा साहस वही है जो किसी असंभव को संभव कर दिखाए। फिर यह जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यदि युवा जुट पड़े तो प्राकृतिक शक्तियों के ढेरों अनुदान मनुष्य को फिर से मिल सकते हैं। फिर से धरती का मनभावन बसंत विहस सकता है। फिर ऋतु का अनुगमन करने वाली हो सकती हैं। हवाओं में फिर से महक
घुल सकती है, जल स्रोत फिर से अमृत प्रवाहित करने वाले हो सकते हैं और धरती फिर से सम्य श्यामला हो सकती है। लेकिन यह होगा तभी जब देश के युवा कर्णधार प्रकृति के प्रति जागरूक हों। यह किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के जीवन मरण का प्रश्न है। देश की प्राकृतिक समृद्धि इसी पर टिकी है। इसके लिए युवाओं को बहुत कुछ करना है, भले ही इसके लिए देश की राजनीतिक चेतना को क्यों ना झकझोरना पड़े। ओम शांति।